इस स्टोरी की शुरुआत 1989 में होती है, जहां पर हमें एक साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिनका नाम हैंक पिम है और उन्होंने पिम पार्टिकल नाम का एक ऐसा तत्व खोज लिया है जिसके जरिए वो किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और वो शील्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, इसलिए उन्होंने अपने और अपनी पत्नी जेनेट के लिए एक ऐसा सूट बनाया जिसके जरिए वो अपने और अपने पत्नी को छोटा करके आतंकवादियों की मिसाइल को निष्क्रिय कर देते थे और शील्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते थे। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनकी पत्नी जेनेट की मृत्यु हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि शील्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके फॉर्मूला की नकल करके हथियार बनाना चाहती है। लेकिन हैंक पिम कभी हथियार नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शील्ड ऑर्गेनाइजेशन और हार्वर्ड स्टार्क को अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी 7 साल की बेटी हॉप पिम को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेजकर वो खुद कहीं गायब हो गए ताकि उनकी टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में न पड़े। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वक्त है 2015 का। यहाँ पर हैंक पिम अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका ही एक स्टूडेंट डैरेन क्रॉस जो कभी उनके साथ काम करता था, उसने हैंक पिम के फॉर्मूले की नकल करके अपने लिए एंटमैन जैसा ही एक सूट बना लिया है जिसका इस्तेमाल वो एक हथियार के रूप में करेगा। और यहाँ पर डैरेन क्रॉस के लिए हैंक की बेटी होप भी काम करती है और जब हैंक को पता चलता है कि डैरेन उनके फॉर्मूला का गलत इस्तेमाल करने वाला है तो वो फैसला करते हैं कि वो डैरेन के सूट को तबाह कर देंगे। लेकिन क्योंकि अब हैंक पिम बूढ़े हो चुके थे इसलिए उन्हें ये काम किसी और से करवाना था, इसीलिए कुछ लोगों को पैसे देकर एक चोर की तलाश में लग गए। अब हैंक पिम को स्कॉट लैंग नाम के एक चोर के बारे में पता चलता है। स्कॉट लैंग जो कि दूसरों की भलाई के लिए चोरी करता था, पर क्योंकि उसने चोरी की थी इसीलिए उसे जेल भेज दिया गया था। उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी मैगी ने डैरेन नाम के एक पुलिस वाले से शादी कर ली। यहाँ पर स्कॉट की एक बेटी भी थी जिसका नाम कैसी था, इसीलिए अब कैसी को डैरेन के साथ रहना पड़ता था। पर स्कॉट को अपनी बेटी की याद आती थी, इसीलिए अब वो ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था और अब स्कॉट का दोस्त लुइस उसे एक नए काम के बारे में बताता है, जहाँ पर उसे एक घर में जाकर एक तिजोरी तोड़कर उसमें रखे सामान को चोरी करना है। और स्कॉट से चोरी करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि अब उसके पास कोई और काम बचा ही नहीं। और अब हमें पता चलता है कि स्कॉट हैंक पिम के घर में चोरी करने आया हुआ है। दरअसल ये सारी चीजें हैंक पिम ने ही प्लान की थी। और जब स्कॉट उस सूट को चोरी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जेल में उससे मिलने आते हैं हैंक पिम, जो उसे अपना प्लान बताते हैं कि अगर स्कॉट उनकी बात नहीं मानेगा तो हैंक पिम उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे और अपना सूट देकर यहाँ से चले जाते हैं। हैंक पिम का एंटमैन वाला सूट पहनकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और हैंक पिम स्कॉट के लिए एक उड़ने वाली चींटी को भी भेजते हैं जिस पर बैठकर स्कॉट जेल से भाग जाता है। लेकिन उस चींटी पर बैठने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो हैंक पिम के घर में होता है और उसके सामने होप होती है। और अब डॉक्टर हैंक पिम स्कॉट को अपना प्लान बताते हैं। दूसरी तरफ डैरेन जानता था कि उसके इस सूट को कोई भी चुराने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसने अपनी उस तिजोरी की हाई सिक्योरिटी कर दी जिससे एक चींटी भी उस सूट तक न पहुंच पाए। और ये बात हैंक पिम को पता थी, इसीलिए सबसे पहले हैंक पिम ने स्कॉट लैंग को अपना सूट इस्तेमाल करना सिखाया और स्कॉट लैंग उनकी सारी बातें मानता गया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। साथ ही हैंक ने उसे चींटियों से बात करना सिखाया और उसे अलग अलग चींटियों का इस्तेमाल करना सिखाया। और क्योंकि उस सूट में कोई हथियार नहीं थे इसीलिए उन्होंने उसे 2 डिस्क दी जिनके जरिए वो किसी भी चीज को छोटा या बहुत बड़ा बना सकता था। और इस ट्रेनिंग के दौरान स्कॉट हैंक पिम से पूछता है कि क्यों न वो अपने आप को परमाणु के आकार जितना बनाकर उस लैब में घुस जाए और उस सूट को चोरी कर ले। पर हैंक पिम उसे समझाते हैं कि अगर उसने अपने आकार को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया तो वो क्वांटम रियलम में फंस जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे कभी उनकी पत्नी जेनेट की हुई थी। लेकिन अपने प्लान को पूरा करने से पहले हैंक पिम को एक डिवाइस की जरूरत थी जो उन्होंने कभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के लिए बनाया था और अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के किसी पुराने हेडक्वार्टर में धूल चाट रहा था। और जब स्कॉट उसे लेने के लिए वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो कोई स्टार्क इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर नहीं बल्कि वो एवेंजर्स का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर स्कॉट उस चीज को चोरी करने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है फॉल्कन से। फॉल्कन उसे अपने ग्लासेस से देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्कॉट फैल्कन के सूट में घुसकर उसे खराब कर देता है और उस डिवाइस को लेकर हैंक पिम के पास पहुंच जाता है।
और अब स्कॉट की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ डैरेन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से एक रात पहले हैंक पिम को इनवाइट करता है कि वो आकर डैरेन की तरक्की देखे और हैंक पिम उसके इनविटेशन को स्वीकार कर लेते हैं और उसी रात को स्कॉट अपने प्लान को अंजाम देता है और स्कॉट चींटियों की मदद से पानी के पाइप के जरिए उस बिल्डिंग में घुस जाता है और उस बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर बम लगा देता है ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो उस बिल्डिंग को छोटा करके गायब कर देंगे। और दूसरी तरफ स्कॉट के दोस्त लुइस और उसके साथी मिलकर लेजर को डिसेबल कर देते हैं जो उस तिजोरी में स्कॉट को जाने से रोक रहे थे। और अब स्कॉट किसी तरह उस सूट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सूट अचानक गायब हो जाता है और एक अलग तिजोरी में जाकर छुप जाता है। और अब हमें पता चलता है कि डैरेन को हैंक पिम के प्लान के बारे में पहले से पता था क्योंकि वो उन पर नजर रखे हुए था और अब वो एंटमैन को कैद कर लेता है और अब उसके पास अपने साथ साथ हैंक पिम का बनाया हुआ एंटमैन सूट भी है और वो अपने सूट को हाइड्रा के पुराने एजेंट्स को बेच देता है जिसके जरिए अब वो सिक्योरिटी का काम संभालेंगे। साथ ही वो हैंक पिम को कंधे पर गोली भी मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें जान से मार पाता यहाँ पर एंटमैन उस कैद से आजाद हो जाता है और होप भी हैंक पिम को बचाने के लिए आगे आ जाती है। इसीलिए डैरेन को न चाहते हुए भी अपनी उस बिल्डिंग को छोड़कर हेलीकॉप्टर में बैठकर जाना पड़ता है और अब होप अपने फादर को लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं स्कॉट डैरेन का पीछा करता है और वो उस हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है और साथ ही स्कॉट उस बिल्डिंग को भी उड़ा देता है जिसकी वजह से डैरेन का बनाया हुआ फॉर्मूला खत्म हो जाता है। यानी डैरेन के पास अब सिर्फ एक सूट ही बचा है और अब डैरेन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि स्कॉट उसके हेलीकॉप्टर में घुसकर उसके लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डैरेन अपना सूट पहन लेता है और अब डैरेन स्कॉट दोनों ही छोटे हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक फाइट होती है और अपनी हार देखते हुए डैरेन यहाँ से कहीं चला जाता है और स्कॉट पानी में गिर जाता है। और अब हमें देखने को मिलता है कि अपनी हार से परेशान डैरेन स्कॉट की बेटी कैसी को मारने जा चुका है। उसके पीछे पीछे स्कॉट भी वहीं पहुंच जाता है और स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए क्वांटम रियलिटी में जाकर डैरेन के सूट में घुस जाता है और उसके सूट को बर्बाद कर देता है और अब डैरेन का सूट छोटा होने लगता है और डैरेन एक धमाके के साथ गायब हो जाता है। साथ ही स्कॉट भी उस क्वांटम रियलिटी में फंस जाता है जिसके लिए हैंक पिम ने उसे मना किया था, लेकिन अब उसे याद आता है कि हैंक पिम ने उसे एक डिस्क दी थी जिसके जरिए वो किसी भी चीज को बड़ा कर सकता था और उस डिस्क को अपने सूट में लगाकर दोबारा बड़ा हो जाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। और अब यहाँ पर मैगी और उसका पति भी पहुंच जाते हैं जो कैसी को संभाल लेते हैं और स्कॉट यहाँ से चुपचाप निकलकर हैंक पिम के पास चला जाता है। जब हैंक पिम उससे पूछते हैं कि उसे क्वांटम रियलिटी के बारे में क्या याद है, तब स्कॉट उन्हें बताता है कि जब वो छोटा हुआ था तो उसने कुछ आवाजें सुनी लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और अब हैंक पिम समझ जाते हैं कि अगर स्कॉट क्वांटम रियलिटी से वापस आ सकता है तो उनकी पत्नी जो इतने सालों पहले उस क्वांटम रियलिटी में फंस चुकी थी वो भी वापस आ सकती है। और अब स्कॉट यहाँ से अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है और हैंक पिम अपनी बेटी को वो सूट दे देते हैं जो कभी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, जिसे उन्होंने वास्प नाम दिया था, यानी अब वो वास्प बन जाएगी। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि स्कॉट का दोस्त लुइस उसे बताता है कि उसके फॉल्कन को हराने के बाद से ही फॉल्कन स्कॉट को ढूंढ रहा है और वो उसे एवेंजर्स में शामिल करना चाहता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंटमैन मूवी सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था $169.3 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $519.3 मिलियन की। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।